नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मार्च महीने के प्रमुख दिवस को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी महीने के और फरवरी महीने के प्रमुख दिवस को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है शून्य भेदभाव दिवस, जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है। ये याद करना है तो यहाँ पर मार्च में शब्द लिखा हुआ है मार, ठीक है, यानी मारने की बात हो रही है। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो अगर एक को मार दिया जाए यानी एक को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। जाहिर सी बात है, अगर एक है और उसको भी मार दिया गया तो फिर कुछ नहीं बचने वाला, अर्थात शून्य बचेगा। तो एक और मारने से 1 मार्च और शून्य बचेगा, तो शून्य से शून्य भेदभाव दिवस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। ठीक है, अब अगला पॉइंट है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। यह भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर नागरिक में शब्द लिखा हुआ है नाग और फिर शब्द लिखा हुआ है सुरक्षा, यानी नाग से क्या करना है? सुरक्षा करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर नाग किसी को काटने आ रहा है तो नाग से सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस नाग को मारना पड़ेगा। तो मारने से मार्च हो जाएगा, और नाग को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डंडे का। तो डंडा कैसा दिखता है? एक की तरह। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। ठीक है, अब अगला है विश्व वन्य जीव दिवस, साथ ही विश्व श्रवण दिवस। ये दोनों 3 मार्च को मनाए जाते हैं। तो बहुत ही आसान है याद करना। इसको याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे श्रवण शब्द को लेकर चलते हैं। श्रवण से आपने एक नाम सुना होगा, श्रवण कुमार, ठीक है, जो कि रामायण से संबंधित है। आपको पता होगा कि दशरथ जी जो राम भगवान के पिता थे, उन्होंने श्रवण कुमार को गलती से तीर मार दिया था। उनके पास शब्द वेदी वाण था, यानी शब्द से चलने वाला वाण था, जिसके कारण वह गलती से किसी वन्य जीव का शिकार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोई जीव होगा, तो उन्होंने अपने शब्दवेदी वाण को चला दिया और वह गलती से जाके श्रवण कुमार को लग गया था। ठीक है, तो तीर क्या हुआ था? लग गया था श्रवण कुमार को, तो श्रवण कुमार परलोक सिधार गए थे, अर्थात मर गए थे। तो मरने से मार्च और तीर से 3। ठीक है, तो श्रवण कुमार के साथ हुआ था, तो श्रवण से हो गया विश्व श्रवण दिवस। और गलती से हुआ था क्योंकि दशरथ जी को ये लगा था कि कोई भी वन्य जीव होगा, तो उन्होंने वन्य जीव समझ के मारा था, तो वन्य जीव से विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये मनाया जाता है 4 मार्च को। तो यहाँ पर जो मार्च शब्द होता है, 1 मार्च शब्द सैनिकों के लिए उपयोग किया जाता है। सैनिकों का कदम ताल करना, यानी कदम से कदम मिलाकर चलने को क्या बोलते हैं? मार्च बोलते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल सा आप कह सकते हैं गश्त करना। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की सुरक्षा करनी है, कोई भी स्थान है या फिर कोई भी व्यक्ति है, तो उसके चारों तरफ सैनिकों को क्या करना पड़ेगा? लगातार मार्च करते रहना पड़ेगा, यानी लगातार गश्ती करते रहनी पड़ेगी। तो चारों तरफ की बात है और मार्च की बात है, तो 4 मार्च हो गया। ठीक है, और सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 मार्च को। ठीक है, अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय महिला दिवस को याद किया था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि फरवरी माह में किस तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो यहाँ पर अंतर शब्द को भी ले लेते हैं महिला के साथ में। तो अगर एक अंतर शब्द की बात करें तो एक शब्द होता है अंतर मन, जो कि आत्मा होती है स्वयं की, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर बात करें आत्मा में सबसे पहले कौन निवास करता है, तो जाहिर सी बात है माँ ही निवास करती हैं, तो माँ ही से हो जाएगा महिला। ठीक है, और अंतर से अंतर्राष्ट्रीय महिला। और अगर थोड़ा सा इसको अलग करके सोचें, यानी अंतर्मन को अलग पढ़ें तो आत्मा पढ़ेंगे, तो आत्मा में एक शब्द मिलेगा 8 माँ। आत्मा 8 माह, तो 8 से 8 यानी 8 की बात हो जाएगी और माह से मार्च हो जाएगा। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, क्योंकि अंतर्मन में यानी आत्मा में सबसे पहले कौन वास करती हैं? माँ ही वास करती हैं। तो आत्मा से 8 माह यानी 8 मार्च और माँ ही से महिला। ठीक है, तो सिंपल से आप इसको याद रखिएगा। अब अगला है विश्व पाई दिवस। ये मनाया जाता है 14 मार्च को। तो यहाँ पर पाई को याद करने के लिए कर लेते हैं पाँव। पाँव की बात हो रही है, यानी पैर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पैर को फुट भी बोलते हैं, आपको पता है। तो फुट से क्या हो जाएगा?
14 हो जाएगा। और आपको ये चीज़ भी पता है कि फुट से क्या करते हैं सैनिक, मार्च करते हैं, तो मार्च से आप सिंपल सा महीना भी याद कर सकते हैं। तो विश्व पाई दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 मार्च को, ठीक है, क्योंकि पाई में पाँव शब्द छिपा हुआ है, पाँव का मतलब फुट होता है, तो फुट से 14 अर्थात 14। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 20 में एक शब्द लिखा हुआ है विष, ठीक है, विष मिलाना अर्थात जहर मिलाने की बात हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस में खुशी सब छिपी हुई है। तो आपको पता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की खुशी सहन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं, ठीक है, यानी किसी की खुशी को देख नहीं पाते, हमेशा उसमें कोशिश करते हैं कि वे विष मिला के उसको अर्थात उसकी खुशी को ख़त्म कर सकें, यानी उसकी खुशी को मार सकें। तो खुशी से अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विष मिला के खुशी को मारने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मारने से मार्च और विष से 20। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, ठीक है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है विश्व कविता दिवस। ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो यहाँ पर शब्द में ही 21 मार्च छिपा हुआ है। अगर आप कविता की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो कविता है वह एक कवि ही रच सकता है। जाहिर सी बात है कि कविता की रचना कौन करेगा, अर्थात कविता को रचेगा कौन, एक कवि ही रचेगा। तो एक कवि से 21 और रचने में शब्द लिखा हुआ है मार्च, रच मार्च, बाकी किसी भी महीने का नाम ऐसा नहीं आएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक कविता जो है उसको एक कवि ही रचेगा। तो एक कवि से 21 और रचने से मार्च और कविता से हो गया विश्व कविता दिवस। तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 मार्च को, ठीक है। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो कि 21 मार्च को ही मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे वन की बात हो रही है, यानी फॉरेस्ट वाले जंगल की बात हो रही है। एक वन होता है ONE, वन, न्यूमेरिकल नंबर एक की बात हो रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक ही वन नहीं होता, बल्कि दो वन होते हैं, एक फॉरेस्ट वाला और दूसरा न्यूमेरिकल नंबर वाला। तो जाहिर सी बात है कि दो वन होते हैं, तो 2 और 1 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। और जो मार्च शब्द है उसको याद कर लेंगे मोर से। आपको पता है कि मोर कहाँ पाए जाते हैं, वन में पाए जाते हैं। तो वन में मोर पाए जाएंगे तो मोर से हो जाएगा मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 मार्च को, ठीक है। अब अगला है नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। ये भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर नस्लीय भेदभाव की बात हो रही है। और आपको पता है कि एक ईस ही हैं जो कि नस्ल के भेदभाव को नहीं समझते। या फिर आपने ऐसा शब्द सुना होगा कि भगवान सबको बनाते हैं, यानी भगवान ही सबकी रचना करते हैं, फिर यहाँ पे इंसान आके एक दूसरे के प्रति भेदभाव क्यों रखते हैं, यानी एक नस्ल का इंसान दूसरी नस्ल के प्रति भेदभाव रखता है, जबकि सभी को एक ईश्वर ही बनाता है। तो एक ईस ही सबकी रचना करता है। तो एक ईस से 21 और रचने से मार्च। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है विश्व कठपुतली दिवस। ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो इसको याद करने की भी एक कहावत है। बोला जाता है कि जो इंसान है वह भगवान के हाथ की कठपुतली है, यानी भगवान इंसान की रचना करता है और जैसा चाहता है वह इंसान के साथ करता है। सिंपल सा कठपुतली की तरह इंसानों को नचाता रहता है, जब जो मन करता है वह करता रहता है। तो भगवान ने ही इंसान को रचा है, इसीलिए भगवान इंसान को कठपुतली की तरह हमेशा नचाते रहते हैं। तो आप इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि भगवान यानी एक ईस की बात हो रही है और एक ईस से 21 हो जाएगा। एक ईस ने इंसान को रचा है तो रचने से मार्च हो जाएगा और कठपुतली की तरह वह इंसान को नचाते रहते हैं। तो कठपुतली से क्या हो जाएगा, विश्व कठपुतली दिवस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है विश्व रंगमंच दिवस, जो कि मनाया जाता है 27 मार्च को। तो यहाँ पर रंग की बात हो रही है और रंग का टाइम क्या होता है, होली होता है। आपको पता है कि होली में सब रंग खेलते हैं और आपने देखा होगा कि लोग अपने ही रिश्तेदार या फिर परिवार को रंग नहीं लगाते, बल्कि जो रास्ते से निकलते हैं उसको भी रंग से नहला देते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि रंग के टाइम पे रंग खेलने के लिए लोग दूसरों को भी सताते हैं और कई बार तो मार भी पड़ जाती है इस चक्कर में। तो मार से मार्च और सताते हैं रंग खेलने के चक्कर में, तो सताने से 27 और रंग से विश्व रंगमंच दिवस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण मार्च महीने के दिवस थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है कि नस्लीय भेदभाव दिवस कब मनाया जाते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।